अनुचित प्रशंसा या निंदा न करें। प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी क्रियाएं हैं जिससे किसी बात का बोधन अथवा निरोधन होता है। प्रशंसा एवं सराहना पाकर हारता हुआ खिलाड़ी बाजी जीतने लगता है। निंदा का संकेत पाते ही जीत की ओर बढ़ता कदम रुक जाता है। मनुष्य की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों, वृद्धि अथवा न्यूनता में प्रशंसा एवं निंदा का बहुत कुछ योग रहता है। कोई लड़का बुराई की ओर बढ़ता है, तभी कोई सज्जन व्यक्ति अथवा उसके अभिभावक उसकी निंदा कर देते हैं। फल यह होता है कि उसका गिरता हुआ आचरण रुक जाता है। व्यसनों को अपनाने से पूर्व हर मनुष्य उससे डरता है और उसकी प्रवृत्ति उसके विमुख ही रहती है, किंतु जब उसके साथी तथा आसपास संपर्क में रहने वाले व्यक्ति किसी व्यसन की प्रशंसा करते और बार बार प्रोत्साहित करते हैं तो वह व्यसन को अपना लेता है। बार बार कहने से मनुष्य की प्रवृत्ति तदनुकूल हो उठती है। यह मानव मन की एक सहज दुर्बलता है। प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहन पाकर लोग हंसते हंसते मृत्यु के गले लग जाते हैं। सराहना की प्रेरणा से लोग सर्वस्व त्याग कर देने को तैयार हो जाते हैं। निरंतर निंदा से बड़े बड़े सज्जन एवं सत्पुरुषों का लोकमत बिगड़ जाता है और प्रशंसा पाकर अनुपयुक्त, अयोग्य तथा अकर्मण्य व्यक्ति प्रतिष्ठा पा जाते हैं। निर्वाचन के समय में अधिकतर लोग प्रशंसा एवं निंदा के आधार पर जीतते हारते रहते हैं। दोनों बातों में किसी एक का अधिकाधिक प्रचार किसी को जनमत का अधिकारी अनाधिकारी बना देता है। निंदा एवं प्रशंसा में विनाश तथा सृजन की शक्ति होती है। अच्छाई बुराई को बढ़ाने गिराने की क्षमता होती है। सत्य तथा असत्य की स्थापना कर सकने की सामर्थ्य होती है। इसलिए किसी बात की प्रशंसा निंदा करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि अन्याय हो जाए और उसके लिए पाप का भागी बनना पड़े। एक बार की घटना है कि एक नौजवान को हत्या के अपराध में मृत्युदंड दिया गया। फांसी पर लटकाए जाने से पूर्व उससे पूछा गया कि क्या वह किसी से मिलना चाहता है। अभियुक्त ने अपनी माँ से मिलने की इच्छा प्रकट की। निदान माँ बुलाई गई और वह रोती बिलखती बेटे के सामने आई। लोगों का यह समझना कि यह दोनों मिलते हुए माँ बेटे सदा सर्वदा के लिए अलग होने के शोक से विवल होकर बड़ा ही कारुणिक दृश्य उत्पन्न करेंगे। इस भावना से ही वहां उपस्थित लोगों के हृदय करुणा से भरकर आर्द्र हो उठे। लेकिन तभी यह देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वह नवयुवक रोती बिलखती अपनी माँ की ओर देखकर अट्ठाहस कर उठा और व्यंग करता हुआ बोला, आज जब मैं मौत के मुख में बैठा हूँ तब तू आंसू बहा रही है। यह तेरी ही कृपा है कि मैं हत्या का कलंक लेकर मृत्यु दंड के माध्यम से इस संसार से जा रहा हूँ। यदि तूने पहले ही दिन, जिस दिन मैं पड़ोस के लड़के को पीट कर आया था, मेरी भर्त्सना की होती, मेरे उस अनुचित कार्य की निंदा की होती, बुरा बताया और दंडित किया होता तो निश्चय ही मेरे कदम इस अपराध की दिशा में नहीं बढ़ते। तूने निंदा करने के बदले मेरी प्रशंसा की थी, मेरे कर्म को उचित ठहराया था और मेरी पीठ ठोककर दुष्परिणामों के प्रति अभय किया था। यह तेरी उस गलत नीति, अनुचित प्रशंसा तथा अन्यायपूर्ण सराहना का ही नतीजा है कि मैं धीरे धीरे अपराधी बनता हुआ इस सीमा पर पहुंच गया हूँ कि आज हत्या के अपराध में प्राण दंड पाकर संसार से जा रहा हूँ। मेरे लिए आंसू बहाने की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि तू अपने किए पर पश्चाताप के आंसू बहा। मेरे बिछोह के रूप में तुझे अपनी करनी की पूरी सजा मिल गई, इसका मुझे सुख एवं संतोष है। ऐसा कहकर नवयुवक ने अपनी माँ की ओर घृणापूर्वक मुंह फेर कर उसे चले जाने को कह दिया। न जाने कितने अभिभावक वात्सलिक दुर्बलता के कारण बच्चों का मन छोटा न हो जाए, वह कहीं दब्बू और डरपोक न बन जाए, इस ख्याल से उसकी गलत बातों की प्रशंसा कर दिया करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि उन्होंने बच्चों का मन रखकर जो तात्कालिक आश्वासन अथवा अभय दिया है, उसका विषैला प्रभाव बच्चे के दूर भविष्य और निर्माण में
हो रहे आचरण पर पड़ेगा, जिससे उसका बड़े से बड़ा अहित हो सकता है। अनेक अबोध मित्र घनिष्ठता प्रदर्शित करने के लिए मित्रों की उन बातों की भी प्रशंसा करने लगते हैं जिनकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए। वे नहीं समझते कि वे जो अपने मित्रों की बुराइयों की उसका मन रखने के लिए मिथ्या प्रशंसा कर रहे हैं, वह उसे किसी समय भी सर्प बनकर डस सकती है। समाज में अपराधों की वृद्धि होती ही प्रशंसा, सराहना, समर्थन अथवा प्रोत्साहन के कारण। यदि हर ओर से बुराई की निंदा, भर्त्सना तथा आलोचना होती रहे तो कोई कारण नहीं कि उठती अथवा बढ़ती हुई बुराई जहाँ की तहाँ दबकर दफन हो जाए। समाज में कुछ इस प्रकार का उपेक्षा एवं निरपेक्षता का भाव बढ़ गया है कि यदि कोई एक सत्पुरुष किसी बुराई की भर्त्सना करने का अपना कर्तव्य पूरा करता है तो उसके विपरीत 100 आवाजें उठकर एक आवाज को दबा देती है। अनेक लोग स्वार्थ एवं द्वेष के वशीभूत होकर लोगों की झूठी प्रशंसा व निंदा किया करते हैं। ऐसा करते समय में यह नहीं सोच पाते हैं कि वे जो दोष को प्रोत्साहित और गुण को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह एक सामाजिक अपराध ही नहीं बल्कि नैतिक अपराध ही है, जिसका अशिव प्रभाव उनकी निज की आत्मा पर पड़ेगा, जिसके प्रतिफल में वह बुराई बढ़कर उन्हें भी आक्रांत कर सकती है। एक बार एक समाचार छपा था कि एक लड़की सज्जे से रात के समय धोती लटकाकर नीचे उतरती हुई पकड़ी गई। उससे जब उसकी इस अवांछनीय तथा आशंका पूर्ण क्रिया का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वह बम्बई जाकर फिल्म एक्ट्रेस बनने की लालसा में घर से भाग जाने का प्रयत्न कर रही थी। उस अबोध लड़की को फिल्म एक्ट्रेस बनने के प्रयत्न में आने वाली नैतिक बाधाओं का पता न था और न उसे उन ख्यातिनामा अभिनेत्रियों के ग्रहित जीवन के विषय में ही कोई जानकारी थी जिनको उसने चित्रपट पर देखा, जिनके चित्र बाजार में बिकते और घरों दुकानों पर टंगे देखे और जन जन से सुनी थी, जिनकी प्रशंसा। अभिनय संसार का जीवन कितना नीरस, कटु, कलुषित, कृत्रिम, प्रदर्शन एवं पीड़ापूर्ण हो सकता है, इसकी उस बालिका को कोई जानकारी नहीं थी। उसके सामने तो अभिनेत्रियों का यह ही रंगीन तथा प्रशंसा पूर्ण चित्र था जिसको वह देखा सुना करती थी। निश्चय ही उसके इस ज्ञान अज्ञान का कारण लोगों द्वारा सिनेमा तारिकाओं की भूरी भूरी प्रशंसा ही रहा है, जिसने कि उनके नकली चित्र का तो ज्ञान कराकर आकर्षित कराया किंतु उनकी असली तस्वीर से वंचित रखा। सिनेमा तारिकाओं का चित्रपट पर अभिनीत औपन्यासिक अथवा आदर्श जीवन ही वास्तविक जीवन नहीं है। लोगों की प्रशंसा ने उसे इसका ज्ञान नहीं होने दिया। निदान वह प्रशंसा से प्रभावित होकर सिनेमा तारिका बनने के आकर्षण से पागल होकर अनपेक्षित काम करने को उद्यत हो उठी। एक यही लड़की नहीं, न जाने ऐसी कितनी लड़कियां और लड़के प्रशंसा से प्रेरित होकर सिनेमा तारक तारिकाएं बनने की लालसा से भागते और पथभ्रांत होते रहते हैं। अश्लीलता, अनुशासनहीनता, कृत्रिमता, प्रदर्शन, फैशन एवं अमर्यादा के जो दृश्य आज समाज में विचारवानों के दिल दिमाग जला रहे हैं, उनका बहुत कुछ दायित्व अविद्या एवं अज्ञान पर है, किंतु बहके और भटके बहुमत द्वारा गलत नीति की प्रशंसा पर कुछ कम नहीं है। आज हम सब और हमारे बच्चे अपने चारों ओर सिनेमा संसार की प्रशंसा की ध्वनि सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी नकल करने वाले सराहना तथा स्पर्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। स्वाभाविक है यह सब हमारे अपरिपक्व अथवा अनादर्श मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाले और हमारी तथा हमारे बच्चों की प्रवृत्तियां उस ओर उन्मुख एवं प्रेरित हो। बुराई को अच्छाई सुनते सुनते हम सब भी उसे अच्छा ही कहने लगे। कुछ ऐसी हवा ही चल पड़ी है कि आज का जन समुदाय जहाँ गलत बातों की प्रशंसा करने लगा है, वहाँ उचित एवं उदात्त रीति नीति की निंदा करने लगा है। इसी विपरीत प्रवाह के प्रभाव में आकर लोगों ने धर्म, कर्म, संयम, नियम, पूजा, उपासना, आत्मा परमात्मा, सरलता, सादगी आदि उदात्त गुणों की निंदा करनी शुरू कर दी है। उन्हें व्यर्थ की अलापकारी बातें कहकर खिल्ली उड़ाना,
मानसिक तथा बौद्धिक मनोरंजन बना लिया है, जिसका फल यह हुआ है कि अभूत तथा अस्तित्व रहित जनसाधारण की आस्था इन कल्याण कर्मों पर से उठने लगी, जिसका परिणाम दुराचार, भ्रष्टाचार तथा अनीति अन्याय के रूप में उनके सामने है, जिससे वे पीछे तो जा रहे हैं किंतु समझने तथा सुधार करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। पैसे और पद की प्रशंसा करना तो लोगों ने अपना धर्म बना लिया है। इसी प्रशंसा से प्रेरित होकर लोग किसी भी उचित अनुचित उपायों द्वारा धन तथा पद पाने का प्रयत्न करने लगे। निदान व्यावसायिक तथा राजनीति के क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों की बाढ़ आ गई है। शासन से लेकर अनुशासन तक में रिश्वत तथा घूसखोरी का बोलबाला हो गया है। पैसे एवं पद के प्रशंसक धन तथा पदधारियों की उस अनुचित रीति नीति तथा गतिविधि की निंदा नहीं करते, जिसको वे लक्ष्य सिद्धि के लिए अपनाते चले जा रहे हैं। इस गलत प्रशंसा की प्रवृत्ति ने समाज के सारे नैतिक अस्तित्व को नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया है। यह निश्चित है कि जब तक हम सब स्वस्थ प्रवृत्तियों की प्रशंसा तथा अनैतिक एवं अवांछनीय तत्वों की निंदा करने में न्याय नहीं करते, वे समाज को पतन के गर्त से उठाने में सहायक न हो सकेंगे। हम सबको चाहिए कि हम अपनी प्रशंसा तथा निंदा का प्रयोग सही दिशा में करें और जिस प्रकार प्रशंसा एवं निंदा से किसी को अनुचित रूप से प्रभावित करने से अपने को रोके, उसी प्रकार स्वयं भी प्रभावित होने से बचे। हमारी प्रशंसा तथा निंदा में बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति है। उसके उपयोग में त्याग एवं सावधानी बरतना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, जिसका ध्यान रखना आवश्यक एवं कल्याणकारी होगा। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 22, 23, 24। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।